अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस में क्या फ़र्क है। तो जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसमें ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या फ़र्क है। जैसे कि जब हम रैंक फार्मूला यूज़ करते हैं या फिर कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें हमें इन दोनों रेफरेंसेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास डाटा है और इन सारे नंबर्स के अंदर मैं ये वाली अमाउंट ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पहले सेल में हम यहाँ पर फॉर्मूला राइट करेंगे, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे और ये वाला सेल सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर पहले सेल में ये अमाउंट ऐड हो चुकी है। अगर अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आ रहे। तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला पर गौर करें तो यहाँ पर नीचे वाला सेल सिलेक्टेड है। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला सेल सिलेक्टेड है, जबकि हमें जो सेल चाहिए ये वाला चाहिए। तो ये वाली जो नॉर्मल रेफरेंस होती है इसको रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है, लेकिन हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाले सेल में अगर आप आएँ तो यहाँ पर रो नंबर चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6, 7, 8 और इस तरह से ये चेंज होता जा रहा है। तो हमने एक्चुअली जो रो नंबर है उसको लॉक करना है, यानी कि फिक्स करना है। तो उसके लिए हम रो नंबर से पहले डॉलर का साइन अप्लाई करेंगे। तो मैंने डॉलर का साइन लिखा और उसके बाद अब हम इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे। तब आप देखें कि अब हमारे सारे रिजल्ट्स ठीक हैं। और यहाँ पर फार्मूला में आप देखें यहाँ पर रो नंबर जो है डी के बाद 4 ये वैसे के वैसे ही आ रहा है। तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इक्वल लिखता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद प्लस लिखूँगा और इसको सेलेक्ट करके मैं एंटर करूँगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रो नंबर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि रो एक ही है, बल्कि यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। तो कॉलम नंबर को लॉक करने के लिए हम कॉलम के जो अल्फ़ाबेट है उससे पहले हम यहाँ पर डॉलर का साइन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं डॉलर का साइन लिखा, एंटर किया और उसके बाद अब हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही रिजल्ट आएंगे। तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है और इसका जो शॉर्टकट है। और अगर आप यहाँ पर डी से पहले भी डॉलर साइन अप्लाई कर देंगे तो दोनों लॉक हो जाएंगे, सेल रो भी और कॉलम, यानी कि ये सेल बिल्कुल लॉक हो जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं और आप सिर्फ रो को भी लॉक कर सकते हैं। दोनों में आपका जो रिज़ल्ट है वो इफेक्ट नहीं होगा। और इसकी जो शॉर्टकट की है, अगर जैसे कि मैं यहाँ से ये हटा दूँ यहाँ से, तो अगर आप अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे तो उससे भी लॉक हो जाएगी। दोबारा प्रेस करेंगे तो जो रो नंबर है वो लॉक हो जाएगा। दोबारा प्रेस करने से अल्फ़ाबेट लॉक हो जाएगा और दोबारा प्रेस करने से आपकी जो रेफरेंस है वो दोबारा से रिलेटिव रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था डिफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस में। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।